आज की वीडियो में कपड़ा मेरे पास कम है, लेकिन मुझे कमीज़ कटिंग करनी है। 15 से 16 साल के बच्चे की कमीज़ कटिंग करनी है। जो मेरे पास नाप है मैं आपको नाप भी बता देता हूँ। ये 1.5 गज़ मेरे पास कपड़ा है और इसका जो बार है, अर्ज़ है इसका, वो भी कम है। मेरी कमीज़ की लंबाई है 36 इंच, 13 इंच इसका तीरा है, 17 इंच इसकी चेस्ट है, 15 इंच इसकी कमर है और 17 इंच इसकी हिप है। 20 इंच मुझे इसका दामन रखा है। जो बाजू का मोंडा है आर्म होल, उससे वो रखना है 8 इंच। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, तरीक़ेकार देखना है कि मैं कटिंग कमीज़ की किस तरह से करता हूँ। ये मेरे पास कपड़ा है, कपड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैं कमीज़ कटिंग करने ही लगा था, तो सोचा आप बहन भाइयों से भी ये शेयर कर दूँ वीडियो। ये देखें, ये अर्ज़ में इसका आपको दिखा देता हूँ। 34 इंच इसका अर्ज़ है और इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 36, 1 गज़ ये हो गया। और ये देखें 1 गज़ 20 इंच ये मेरे पास कपड़ा है। तो मैं ये कमीज़ कटिंग करने लगा था। ये देखें, ये मैंने दामन का कट भी लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें दामन के हिसाब से इसका फ्रंट बैक निकालना है। ये देखें, ये मैंने कटिंग किया है। आपने इस तरह कपड़े को इस तरह डबल कर लेना है। ये देखें, इस तरह कपड़े को आपने डबल कर लेना है। जितना भी आपकी कमीज़ का दामन है, आपने उतना ये इसका घेर रख लेना है। मेरी कमीज़ का दामन है 20 इंच। ये 20 इंच यहाँ तक दामन आएगा और ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम इसमें चाक फोल्ड करेंगे। इसी तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। ये इसकी लंबाई कम होगी, मैं इसके ऊपर जोड़ भी लगाऊंगा। ये मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये कपड़ा अलग से कर लेता हूँ, इसका ऊपर जोड़ भी लगाएंगे और इसके बाजू भी लगाएंगे। साढ़े 11 इंच का ये कपड़ा बच रहा है। 11.5 इंच के मैं हिसाब से ये सारा इस तरह इसको निशान लगा लूँगा। फिर इस निशान के ऊपर मैं इसको कटिंग कर लूँगा। ये देखें, ये हमारे पास कपड़ा बच गया है। अब ये जो हमारे पास कपड़ा है, आपने इसका सेंटर बना लेना है इस तरह से। इसके ऊपर जोड़ भी आएगा। जोड़ लगाने के बाद देखेंगे कि बाजू कितने बनते हैं, इसके कितने बाजू बनाने हैं। इस तरह आपने सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस लगा लेनी है। ये मैंने प्रेस लगाई हुई है। प्रेस लगाने के बाद आपने इसका इस तरह सेंटर कर लेना है। ये देखें, ये मैंने इसको प्रेस लगा लिया फ्रंट बैक को। ये हमारा फ्रंट बैक है। अब आपने इसको इस तरह मिला के इस तरह डबल कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे भी आपने इस तरह प्रेस लगा लेनी है। इस साइड से भी आपने इस तरह प्रेस लगा लेनी है। कपड़े को फ्रंट बैक को आपने इस तरह एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से बिछा लेना है। कोई इसमें सलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब हमें कमीज़ की जो लंबाई है वो रखनी है 36 इंच। तो पहले हम इसका दामन का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने दामन का निशान लगा लिया। इसको आपने इस तरह कटिंग कर लेना है। दामन का निशान सीधा करने के बाद अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। आप अपने हिसाब से कमीज़ की लंबाई छोटी या बड़ी रख सकते हैं। मैं इसकी लंबाई रखने लगा हूँ 36 इंच। 36 इंच आपने इस निशान पे रखना है दामन वाले, और आपने इसकी लंबाई इस तरह से नाप लेनी है। यहाँ पे आपने एक चाक का निशान लगा लेना है। ये देखें, इसको आपने इस तरह सीधा कर लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने यहाँ से भी इस तरह एक लकीर लगा लेनी है। ये देखें, ये निशान लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जोड़ लगाएंगे। हमारी ये बॉडी वाली जगह पे जोड़ आएगा। तो ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था, हम इसका ऊपर जोड़ लगाएंगे। आपने कपड़े को प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद आपने कपड़े को इस तरह डबल कर लेना है। एक दफ़ा डबल करने के बाद आपने फिर इसे डबल कर लेना है। ये हमारे 4 पीस हो जाएंगे। इसी कपड़े को आपने यहाँ पे रख लेना है, ये इस जगह पे। ये जो बंद साइड है ये अपनी तरफ आपने रखनी है। जब ये कपड़ा आपने रखना है तो 1 इंच इस कपड़े के ऊपर ये कपड़ा चढ़ा के रखना है। ये देखें,
यहाँ से आपने नाप लेना है। अब मेरी कमीज़ की जो चेस्ट है वो है 17 इंच, यहाँ से आपने नाप लेनी है 17 इंच। ये देखें, ये 17 इंच मेरी कमीज़ की यहाँ पे चेस्ट आ जाएगी। ये आगे जो कपड़ा बचेगा हम इसमें से जो है ना बाजू निकालेंगे। अब आपने एक दफ़ा फिर इसकी लंबाई नाप लेनी है। मेरी कमीज़ की लंबाई है 36 इंच। 36 इंच का मैं यहाँ निशान लगा लूँगा। ये निशान लगाने के बाद आपने इसको इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, ये निशान सीधा करने के बाद मैं इसका तीरे का निशान लगाऊंगा। 13 इंच मेरी कमीज़ का तीर है तो मैं इसको रखूँगा 6.5 इंच पे। तीरे का निशान लगाने के बाद अब जो मेरी कमीज़ का मोंडा है वो है 8 इंच। तो इस निशान से यहाँ तक आपने डाउन करना है इसको 6 इंच। इसको भी आपने इस तरह सीधा कर लेना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से जो 13 इंच का निशान लगाया था 6.5 इंच का, 6.5 इंच का निशान आपने यहाँ लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने चेस्ट का निशान लगाना है। मेरी कमीज़ की चेस्ट है 17 इंच तो मैं 8.5 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। ये हमारे चेस्ट का निशान हो गया। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तेरे वाला ये जो निशान लगाया आपने इंची टेप यहाँ पे रखना है तो इसकी कमर में रखूँगा 11 इंच पे। 11 इंच पे कमर का निशान लगाने के बाद अब हम इसकी हिप का निशान लगाएंगे। ये जो निशान लगाया था चेस्ट का, इंची टेप को आपने यहाँ पे रखना है और नीचे जहाँ तक आपने ये साइड की सिलाई बंद करनी है वो निशान लगा लेना है। ये निशान मैं लगाऊँगा 11.5 इंच का। 11.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लूँगा। इस निशान को आपने इस तरह सीधा कर लेना है। इसको भी आपने इस तरह सीधा कर लेना है। ये अब हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। ये निशान मैंने लगा लिया था 17 इंच का, ये 8.5 इंच का निशान लगाया था। इसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगा। कमर है मेरी कमीज़ की 15 इंच तो मैं इसको 7.5 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। 7.5 इंच निशान लगाने के बाद अब इसकी हिप का निशान लगाएंगे। हिप है मेरी कमीज़ की 17 इंच तो मैं इसको 8.5 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। ये निशान लगाने के बाद अब हम स्केल की मदद से इस निशान को आपस में मिलाएंगे, सीधा करेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब इस निशान से अंदर की तरफ आपने 0.25 इंच जितना आपने ये निशान लगा ले। 1 इंच आपने निशान नहीं लगाना, 1 इंच बड़े साइज़ में लगाया जाता है। स्केल से आपने इसको भी इस तरह सीधा कर लेना है। मेरी कमीज़ का गला है 6 इंच, 3 इंच का यहाँ निशान लगाऊंगा। यहाँ से अब आपने आगे डाउन करना है इस तरह से, तकरीबन आधी इंच से भी कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। ये निशान मैंने लगा लिए। अब इस स्केल से मैं ये फिटिंग के निशान लगा लूँगा। फिटिंग के निशान लगा लिए। अब मेरी कमीज़ का दामन है 20 इंच तो मैं इसको 10 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। इस निशान को भी आपने इस तरह सीधा कर लेना है स्केल से। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। जितने भी मुझे बहन भाई कमेंट्स करते हैं मैं कमेंट्स के ज़रिए भी सबको जो है ना मशवरे देता हूं। आप मेरे कमेंट्स चेक कर सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट इसके निशान लगा लिए हैं। अब हम इसमें देंगे गुलाई। मेरी कमीज़ का मोंडा 8 इंच है। अब गुलाई जब आपने देनी आपने यहाँ से शुरू करनी है। ये मैं आपको निशान लगा के दिखा भी देता हूँ। 3 इंच का आपने यहाँ निशान लगाना है। ये जो यहाँ से ये जो डाउन का निशान लगाया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नीचे डाउन किया है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच का आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस निशान से आगे अब आपने गुलाई शुरू करनी है इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसकी मोंडा नापेंगे, आर्मोल नापेंगे। आर्मोल जब भी आपने नापना है तो इंची टेप को आपने इस तरह घुमाते हुए जाना है। मेरी कमीज़ का मोंडा है 8 इंच। ये देखें, ये मेरी कमीज़ का मोंडा 8 इंच पूरा है। अब इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आपने किस तरह करनी है? कटिंग आपने जब करनी है तो मार्किंग को आपने छोड़कर कटिंग करनी है। ये देखें, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैंने यहाँ पे एक गलती की, इस कपड़े को मैंने इकट्ठा बिछा दिया। हालांकि इस तरह ये एक ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको एक साथ जो है ना डबल फोल्ड कर दिया है। तो इसको मैं अब खोलूँगा, खोल के फिर जो है ना इसको मैं सही करूँगा। लेकिन मैं इसकी रफ़ कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसकी रफ़ कटिंग कर लेता हूँ, फिर इसको मैं आपको अगला काम बताऊँगा। ये देखें,
ये देखें, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ से भी मैं इसको अलग कर लेता हूँ। अब ये जो अंदर वाला कपड़ा है ना, इसको मैं इस तरह निकालूंगा। ये देखें, ये शुरू में मैंने नहीं देखा था, ये मेरी गलती है, मुझसे ये गलती हुई है। इस तरह आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है। पहले ये कपड़ा आपने इस तरह सीधा कर रख लेना है, इसके बाद आपने ये कपड़ा रख लेना है। ये देखें, इस तरह एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, इकट्ठा आपने इसको फोल्ड नहीं करना। इस जगह पे अब मैं ये दोबारा रख लेता हूँ। ये देखें, ये अब मैंने इस अपनी जगह पे इसको जो है ना परफेक्ट रख दिया है। अब हम इसकी गुलाई की कटिंग करेंगे। ये मैंने मोंडा आपको नाप के दिखा दिया था। मार्किंग के ऊपर कटिंग नहीं करनी, मार्किंग को छोड़ के आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये देखें, फ्रंट साइड की मैंने कटिंग कर दी है। इसका मोंडा फिर नाप लेते हैं। ये देखें, ये मेरी कमीज़ का 8 इंच मोंडा आया है। अब जब आपने बैक की कटिंग करनी है, तो बैक की कटिंग आपने इस मार्किंग से लेके 1 इंच आपने इस पर एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है बैक के मोंडे की। ये देखिए, ये मैंने बैक के मोंडे की कटिंग कर दी। आप अपने हिसाब से मार्जिन साइड से छोड़ के अपने हिसाब से ये कटिंग कर सकते हैं, जितना भी आपको साइड के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। ये देखें, ये मैंने फ्रंट बैक की कटिंग कर दी है। यहाँ पे आपने एक कट लगा लेना ताकि हमें पता चले साइड की सिलाई हमारे यहाँ पे आके बंद हो रही है। ये देखें, ये मैंने इसकी कंप्लीट कटिंग कर दी है। अब हम इसके बाजू कटिंग करते हैं। यहाँ पे आपने एक पिन लगा लेनी है ताकि हमें पता चले ये हमारे फ्रंट बैक के जोड़ हैं। अब ये हमारी साइड से कपड़ा जो बचा था, अब हम जितने भी इसके बाजू बनेंगे वो बना देंगे, क्योंकि कपड़ा हमारे पास बहुत कम था, इसका अर्ज भी कम था बहुत। ये देखें, इस कपड़े को आपने इस तरह प्रेस लगा लेनी है। पहले प्रेस लगाने के बाद इस तरह आपने इसको डबल कर लेना है। ये मेरे घर की कमीज़ है, तो मैंने सोचा कटिंग कर ही रहा था, मैंने कहा आप बहन भाइयों से भी ये शेयर कर दूं। ये देखें, एक दफ़ा इस तरह डबल करने के बाद आपने फिर इससे जो है ना इस तरह डबल कर लेना है। ये देखें, आपने यहाँ से नाप लेना है जितना भी हमारी कमीज़ का मोंडा 8 इंच है, जहाँ तक ये 7.5 इंच आ जाए, जहाँ तक ये 7.5 इंच आ जाए आपने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये कपड़ा कम हो गया, लेकिन हम इसके बैक साइड पे जोड़ लगा लेंगे। ये देखें, ये मैंने इसका कपड़ा फोल्ड कर दिया। अब जितना भी ये कपड़ा हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, आपने इसको इस तरह कटिंग कर लेनी। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारी साइड से ये कपड़ा बचा है, इसका हम इधर जोड़ लगाएंगे। इस तरह कपड़े को आपने डब्बा रख लेना है। डब्बा रखने के बाद आपने 1 इंच इस कपड़े के ऊपर आपने ये कपड़ा चढ़ा के रखना है। ये देखें, ये फिर भी हमारा यहाँ एक और जोड़ आएगा, तो यहाँ पे भी मैं जोड़ लगा लूँगा। ये आपको मैं बल्कि जोड़ लगा के दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे भी आपने इस तरह 1 इंच कपड़ा ऊपर बढ़ा के रख के फिर आपने इस कपड़े को इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे आपने एक लकीर लगा लेनी है बाजू कटिंग के लिए। अब यहाँ से नीचे आपने ये 2 इंच डाउन कर लेना है। 2 इंच का आपने ये निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने स्केल से इसको इस तरह सीधा कर लेना है। अब मेरी जो कमीज़ का मोंडा था वो मैंने कटिंग किया है 8 इंच, तो मैं इसको रखूँगा 7.5 इंच। इस इंची टेप को आपने यहाँ पे रखना है और इस तरह इंची टेप को आपने घुमा लेना है। 7.5 इंच का आपने यहाँ निशान लगा लेना है। आप अपने हिसाब से लंबाई छोटी बड़ी रख सकते हैं। ये मेरी बाजू की लंबाई ही इतनी आ रही है, ये तकरीबन 10.5 इंच बनेगी। साढ़े 4 इंच में इसकी बाजू मोरी रख देता हूँ। स्केल से इस तरह इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। जब आपने कटिंग करनी है तो कटिंग आपने मार्किंग को छोड़ के करनी है। आपने यहाँ से डाउन गुलाई शुरू कितनी करनी है, आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है 2.5 इंच का। 2.5 इंच से आगे अब आपने इसकी गुलाई इस तरह शुरू करनी है। ये देखें, मार्किंग को छोड़ के आपने इसकी कटिंग करनी है।
ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई और ये हमारी कमीज़ की कटिंग हो गई। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके आप कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की कटिंग की और स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।